जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा और सिखाऊँगा भी कि मुझे पहला क्लाइंट कैसे मिला, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्या मैंने काम किया, ऐसा क्या मैंने काम कर दिया कि मुझे क्लाइंट मिल गया पहले ही मंथ में, और क्या वो गोरा ही था, क्या वो रीसेलिंग थी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। मेन चीज़ होती है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी थी मेरी, कैसे मुझे क्लाइंट मिल गया, क्या मैंने बात की, किस प्लेटफ़ॉर्म पे मिला, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन ये है, शर्त ये है कि आप अगर एंड तक वीडियो देखेंगे, आपको बहुत सी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मेरी आदत बनी हुई थी इंडस्ट्री लेवल की, क्योंकि मेरी शिफ्ट जो थी वो नाइट शिफ्ट थी। रात 7 बजे जाना और सुबह 7-8 बजे मैंने वापस आना, क्योंकि सुबह 7 बजे शिफ्ट ख़त्म होती थी। 8 बजे हमें लग जाते, तकरीबन 8 बज जाते थे हमें आते-आते ही, शिफ्ट क्लोज़ करते-करते। तो 12 घंटे 13 घंटे मेरी शिफ्ट होती थी रात को। मुझे नींद नहीं आती थी, मीन्स कि रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं रात को काम करता था। अब वही मेरी आदत बनी हुई थी। शिफ्ट जब मैंने इंडस्ट्री क्लोज़ की, इंडस्ट्री छोड़ दी, तो मेरी आदत बनी हुई थी वही, रात को नींद नहीं आती थी मुझे। क्योंकि आप जब 2 मंथ 3 मंथ आप रेगुलर नाइट बेसिस पे आप काम करो, नाइट शिफ्ट लगा के आप काम करो, तो आपकी आदत बन जाती है कि रात को आपको नींद नहीं आती, दिन को नींद आती है। अब वही चीज़ मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। रात को, क्योंकि गोरे मोस्टली ऑनलाइन होते हैं, डिपेंड करता है कंट्री वाइज़। यूएसए, यूके के गोरे जो होते हैं वो रात को, हमारा जब रात का टाइम होता है उनका दिन का टाइम होता है, सेम टू सेम। अब काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनका टाइम ज़ोन डिफरेंट है पाकिस्तान से। अब मैं क्या करता था, रात को काम करता था। रात को ऐसे काम करता था कि मैं बैठ जाना लैपटॉप पे और क्लाइंट हंटिंग की वीडियोस देखना, यूट्यूबर्स की वीडियोस देखना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस देखना। मुझे कहाँ वहाँ से ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। और उसके अलावा मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियोज़ में कि मुझे 4 साल हो गए थे ऑनलाइन फ़ील्ड में। पबजी की यूसी सेल करता था मैं, बात करता क्लाइंट से। उसके अलावा मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता था। मुझे बात करने का तरीका आता था कि बात करते कैसे हैं। जब मैंने लिंक्डइन का अकाउंट मैंने 2018 से बनाया हुआ है, 2017 से आई थिंक, 17 से मेरा लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ है। लेकिन वो बनाया हुआ था मैंने केमिस्ट्री के रिलेटेड, क्योंकि मेरी डिग्री थी केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो मैंने उसके रिलेटेड बनाया था। तब मैंने जब लिंक्डइन का अकाउंट बनाया, तब मैंने उस अकाउंट को शिफ्ट कर दिया अपनी गेस्ट पोस्टिंग में। मैंने अकाउंट नया नहीं बनाया, ऑलरेडी मेरा 2018 का अकाउंट बना हुआ था, 17 या 18 का बना हुआ था। मैंने उसको ही शिफ्ट कर दिया, नेम वगैरह चेंज कर दिया, हर चीज़ उसको ऑप्टिमाइज़ मैंने कर दिया। अब वहाँ पर मैंने गोरों से कॉन्टैक्ट शुरू कर दिया, मीन्स के उनके साथ कनेक्शंस बनाना शुरू कर दिए मैंने। जब मैंने कनेक्शन बनाना शुरू कर दिए, तो काफ़ी जो गोरे थे उनको रिप्लाई आना शुरू हो गया। मीन्स के आप 100 को मैसेज करोगे ना इनबॉक्स में, तो उनमें से कोई 10 या 5 आप लगा लो कि आपको रिप्लाई करेंगे। सेम टू सेम ऐसा हुआ कि एक वो प्रोफ़ाइल थी, लेकिन असल में वो कंपनी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। वो प्रोफ़ाइल थी, उससे मेरी बात हुई, उसको मैंने, यार यकीन करो, बैच 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर वीडियो देख रहे हैं वो बता सकते हैं आपको इस चीज़ की, कि मैंने उनको चैट्स ओपन करके दिखाई हैं कि यार ये देखो मैंने मिन्नतें की हुई हैं, प्लीज़ गिव मी वर्क, प्लीज़ गिव मी वर्क, प्लीज़ गिव मी वर्क। काफ़ी चैट्स हैं, मैंने सारी चैट्स ओपन करके बताई, यार देखो ये क्लाइंट्स हैं, ये गोरे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं किया, लेकिन सीन किया उन्होंने, ये देखो प्लीज़ गिव मी वर्क। ये देखो कितनी मैंने, इतने अनलिमिटेड मैंने मैसेज दिखाए उनको। मैंने कहा यार देखो, मैंने अगर इतने मैसेज किए हुए हैं, तो आपने कितने किए हुए हैं, आपने इतने कितने किए हुए हैं, आप बताओ मुझे। साफ ये पता चल जाता है यहाँ से आपको कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। मैंने क्या कहना, प्लीज़ गिव मी वर्क, प्लीज़ गिव मी वर्क, लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं आता था, ब्लॉक कर देते थे या रिप्लाई नहीं करते थे, कुछ भी। अब वहाँ पे ये भी होता था कि मैं कनेक्शन सेंड करता था, वो कनेक्शन एक्सेप्ट ही नहीं होता था और मेरी वीकली लिमिट पूरी हो जाती थी। सेम सेम ये चीज़ आप लोगों के साथ होती है, मुझे पता है। लिंक्डइन पे अगर आप काम करते हैं तो वीकली लिमिट होती है कनेक्शंस बिल्ड करने की। आप कनेक्शन सेंड कर देंगे, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, ना करे तो एक लिमिट होती है, वो अगर एक्सीड होगी तो आपको कनेक्शंस बना नहीं सकते, आप अगले हफ्ते ही आप बना सकते हैं। मैंने बात करना शुरू कर दिया, उसमें एक बंदे का रिप्लाई आ गया, जो आज भी मेरे साथ वो कंपनी काम कर रही है, उसका मुझे रिप्लाई आ गया। उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा कि मुझे ये साइट्स चाहिए, मैंने उसको प्रोवाइड कर दी। और अब यकीन करो, मैंने पेमेंट ही नहीं मांगी उससे। मैंने कहा मुझे काम दो, मैं फ्री में गेस्ट पोस्ट देता हूँ। यार मैंने यहाँ तक गोरों को बोला कि आप मेरा काम चेक करो भाई, मैं ट्रस्टेड हूँ, मैं स्कैमर नहीं हूँ, आप मुझे काम दो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका करता हूँ। मुझे अभी भी याद है कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट की भी ऑफ़र लगाई थी कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ पोस्ट मार्केट वॉच की। अभी तो मार्केट वॉच बंद हो गई है, आज की डेट में बंद हो गई, मार्केट वॉच की पोस्ट बंद हो गई है, लेकिन वो मिलती तब 1500 रुपये की, 1800 रुपये की। मैंने कहा मैं 1500 रुपये खुद जेब से दे दूंगा, लेकिन आप मेरा काम तो सीखो, मेरा काम तो देखो यार कि कैसा काम करता हूँ मैं। रिप्लाई आ गया एक बंदे का, गोरे का। मेरी बात हुई, उसने मुझे 3 से 4 गेस्ट पोस्ट लगवाई, मैंने पेमेंट ही नहीं मांगी। उसने कहा पेमेंट के लिए मुझे पेपाल अकाउंट दो।
मेरे पास पेपाल अकाउंट था नहीं, मैंने एक जानने वाले का पेपाल अकाउंट ले लिया, तो उससे पेमेंट मंगवाई, लेकिन काफ़ी मेरे डॉलर्स ना कट हुए वहाँ से। लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने पेमेंट मांगी नहीं। अब काम करते करते मुझे लगा कि यार ये पेपाल वाले तो बड़ा टैक्स कट करते हैं यार, विड्रा टैक्स, ऊपर से डॉलर का एक्सचेंज रेट। मैंने कहा नहीं यार, पेपाल पे नहीं मंगवानी मुझे। अमेजोन का काम करते हुए मुझे पता था वाइज अकाउंट का, वाइज अकाउंट, पेयोनियर अकाउंट, क्रिप्टो अकाउंट, बाइनांस का मेरा अकाउंट 2017 से बना हुआ है, क्रिप्टो अकाउंट, हर चीज़ ओके थी। मैंने क्या किया, मैंने फाइवर अकाउंट बनाया अपना, फाइवर अकाउंट बना के मैंने अपनी सारी पेमेंट्स वहाँ पे मंगवाने लग गया। अब आप पूछोगे कि वो कैसे पॉसिबल है। मैंने गिग बना ली, ऑर्डर कंप्लीट किया मैंने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ईमेल पे। मुझे वो देता था ऑर्डर ईमेल पे, पहले पहले ऑर्डर्स कंप्लीट करना, मैंने उसको कंप्लीट करके ऑर्डर दे देना, कंप्लीट ऑर्डर, लाइव लिंक आ गया, कंप्लीट ऑर्डर। उसको फिर मैं कहता कि यार ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है, आप यहाँ पे जाओ, मेरे ऑर्डर प्लेस कर दो। अब यकीन करो उसको फाइवर का पता भी नहीं था, फाइवर का, यूक्रेन की कंपनी को फाइवर का पता ही नहीं था, उसने कभी यूज़ नहीं किया, शायद पता हो उसको लेकिन उसने कभी यूज़ नहीं किया था। मेरे कहने पे उसने अकाउंट बनाया, वहाँ पे मुझे ऑर्डर लगाना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे मुझे ये मसला आ रहा था कि 14 डेज़ बाद मुझे पेमेंट मिलती थी। 14 डेज़ बाद कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्सचेंज रेट तो नहीं ना मिलता। जेब से मेरे पास पैसे होते थे, मैं वो लगा के ऑर्डर प्रोसेस कर देता था और ले लेता था। लेकिन ये कब तक मैं करता, अब मैं हर दफ़ा फाइवर पे तो ना जाता। फाइवर का अकाउंट 1 महीने बाद ब्लॉक हो गया, पता नहीं क्या, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता फाइवर को, ब्लॉक हो गया। मैंने क्या किया, उसने मुझे ऑफिशियल शीट शेयर कर दी अपनी कंपनी की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 11 से 12 मंथ होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 12 मंथ होने वाले हैं। आज तक उसने मुझे $35,000, 35,000 प्लस डॉलर्स के ऑर्डर उसने मुझे दिए हैं। पेमेंट कैसे देता है, वाइज के थ्रू देता है, क्रिप्टो के थ्रू देता है, और पेमेंट मैं मंगवाता हूँ हर महीने बाद। महीने, पूरा एक महीना उसको मैं सारा काम करता हूँ, $3,000 $4 का काम कर देता हूँ, अपनी जेब से पैसे दे देता हूँ सारे क्लाइंट्स को, एडमिन्स को, सारा कुछ, रीसेलर्स को, एडमिन्स को, जिससे मैं प्रोसेस करवाता हूँ, लेकिन पेमेंट मैं आफ्टर 1 मंथ उससे लेता हूँ। लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ, मेहनत, लगन, स्ट्रैटेजी क्या थी, सारी रात काम करना। उसके बाद सारी रात काम करना मतलब आप ये कह सकते हैं 5-6 घंटे तो मैं रेगुलर काम डेली करता था। प्लस कभी हार नहीं मानी, कभी मैं काफ़ी दिन ऐसे हुए थे कि डिसहार्ड हो जाता बंदा, लेकिन मैं डिसहार्ड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था भाई इस फील्ड में पैसा है। अब लोग आपको बड़े मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई इस फील्ड में पैसा नहीं है, ये स्कैमर है। यार वो आपको, उन लोगों की बातों पे नहीं जाना आप लोगों ने। मैंने कभी डिसहार्ड नहीं हुआ, कभी मैं ये सोचा कि यार ये अगर अब ना मिला तो क्या होगा। लेकिन यार इस फील्ड में पैसा ज़रूर है, इसीलिए मैं कहा कि यार मैंने करना है तो मैंने करना है, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई फ्यूचर नहीं था उस टाइम। लेकिन डिग्री करने के बाद मुझे जॉब मिल रही थी 50-40 हज़ार की, तो फ़ायदा नहीं था, मेरे पास सिर्फ यही हल था, और मैंने फिर यही चूज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मुकाम पे बैठा हुआ हूँ। सिर्फ कैसे पॉसिबल है, अगर आप लोगों ने भी करना है ना, तो भाई पीछे लग जाओ क्लाइंट्स के, बस। यार आपको मिल जाएगा क्लाइंट, बड़े मेथड्स ऐसे हैं, मिल जाएगा, लेकिन ये है कि टाइम लगेगा, सिर्फ टाइम लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। ये है, किसी को मिल जाता है 50 ईमेल्स के बाद क्लाइंट, किसी को मिलता है 500 ईमेल्स के बाद क्लाइंट, लेकिन मिल जाता है, रहता कोई भी नहीं है। इसलिए मुझे कासिम अली शाह की एक बात मुझे बड़ी याद आती है, बड़ी मुझे वो बात जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन है। वो ये कहते हैं कि बेटा अगर लगे रहोगे तो निकल जाओगे, अगर आपने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो फिर आप पहले भी ज़ीरो पे थे, अभी भी ज़ीरो पे हैं। इसीलिए मेहनत करो, दिल लगा के काम करो, और डॉलर्स कमाओ अपने लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।